हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के सम नंबर 7 में बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एंटी क्लॉकवाइज। उन्होंने बोला है कि हमने उस लाइन की स्लोप क्रिएट करनी है, फाइंड आउट करनी है जो वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो ये आपको ये देखो, आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। इसमें उन्होंने बोला है कि वाई की पॉजिटिव साइड, वाई की पॉजिटिव मतलब ऊपर वाली साइड है ना, ऊपर वाली साइड जो लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, हमने इसकी स्लोप निकालनी है। अच्छा, अब आपको याद होगा जब हमें एंगल दिया होता है तो स्लोप कैसे निकालते थे, टैन थीटा के फॉर्मूले से। आपको याद है ना, बेसिक वीडियो में बताया था। तो पहले यही लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना। अब टैन थीटा, अब ये जो थीटा है इसको 30 नहीं फिल कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, क्योंकि हम जितनी भी स्लोप लेते हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट पता करना होगा, क्योंकि ये जो एंगल गिवन है वो हमें वाई एक्सिस के साथ गिवन है, वो 30 डिग्री है। अब एक्स एक्सिस के साथ कितना है, ध्यान से देखो, ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल क्रिएट करती है। आपको ये डायग्राम में दिख रहा है ना, वो हमारे पास एंगल कितने का क्रिएट करती है, 90 डिग्री का करती है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद उसने जो लाइन है उसने वाई एक्सिस जो थी उसके साथ और 30 का एंगल बनाया, तो टोटल एंगल कितना हो गया, फिर 120 हो गया ना, है ना। टोटल एंगल कितना हो गया, 120। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाती है, 120। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के साथ लेना है। तो ये क्या हो गया फिर हमारे पास, tan 120 डिग्री, है ना, 120 हो गया ना। तो हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास tan 120 की वैल्यू नहीं होती। तो जब हम ऐसा लिखते हैं tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने ये कुछ किया था। तो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट वो है वो कुछ चेंज हो जाता है। अब ये देखो 180 यहाँ पे, इसमें माइनस किया 60, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड। इसमें tan की वैल्यू क्या चलती है, नेगेटिव चलती है, tan की वैल्यू क्या चलती है, नेगेटिव। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हमारे पास ये फॉर्मूला बना tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बना, माइनस का tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमारे पास जो वैल्यू वो क्या आई, माइनस का √3। तो हमारे पास स्लोप क्या आई, माइनस का √3। हो गया कंसेप्ट क्लियर में? एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। उन्होंने बोला है कि आप उस लाइन की स्लोप निकालें जो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। वो हमने ये पहले डायग्राम क्रिएट की कि 30 का एंगल क्रिएट कर रही है, क्योंकि हम जितनी भी स्लोप का एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब मेजर करते हैं। तो हमने देखा कि ये जो वाई एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल क्रिएट करती है। तो एक्स्ट्रा उन्होंने और दिया था कि 30 का लाइन कर रही है, तो टोटल कितना हो गया, 120, है ना, कितना हो गया, 120। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो गया हमारे पास, tan 120 डिग्री। अब 120 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिखते हैं tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ऐसे करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। फिर जब आप ऐसा लिखोगे तो ये कॉट में बदल जाएगा, तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा। तो मैंने इसको tan में रखने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, तो ये बन गया tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है इस चीज़ वाला, तो ये होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो tan 60 क्या होता है, √3, माइनस आगे चल रहा है, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। एक्सरसाइज के 8 नंबर सम में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अच्छा, पहली तो बात उन्होंने बोली कि ये पॉइंट कोलिनियर है, मतलब वो एक ही लाइन के ऊपर है।
तो सबसे पहले ये मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी, इसको ए का नेम दे देते हैं, इसको बी का नेम दे देते हैं और इसको सी का नेम दे देते हैं, या कुछ भी ले लो। ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ पे एक्स और -1 है, और यहाँ पे ले लो बी पॉइंट, ये इसकी वैल्यू है 4 और 5, और ये हमारे पास है सी पॉइंट, इसकी वैल्यू है 2 और 1। ठीक है, उन्होंने बोला है कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एक्स की, ये कोलिनियर है। कोलिनियर के होने की वजह से ये पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे। अब हमने इनकी क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये जो ए के पास है। अच्छा, अब देखो ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, मतलब सीधे हैं, तो मतलब इनकी स्लोप सेम होगी, मतलब ए से लेके बी तक की लाइन की स्लोप इक्वल होगी बी से लेके सी की, क्योंकि वो देखो इक्वल ही होगी ना, स्लोप एक ही लाइन के ऊपर है तो स्लोप सेम ही होगी। अब आपको मालूम है कि कोई लाइन 2 पॉइंट के पास से हो रही हो तो उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वो हम लगा लेंगे ए बी का, सेम बी सी का भी लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सबसे पहले ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी है, इसके अकॉर्डिंग x1 ये और ये y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। फॉर्मूले में फिल करें, y2 मतलब 5 माइनस y1 मतलब वो माइनस का 1 है तो प्लस हो गया, ठीक है, ओवर x2 कितना है हमारे पास, x2 की वैल्यू ये है, x2 ये हमारे पास क्या हुआ 4 माइनस x1 कितना है x, तो इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो इधर बाद सॉल्व करते हैं, पहले एक साइड के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर इजी हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व किया, ये हमारे पास बना 6 ओवर 4 माइनस का x। ठीक है, अब हम बी सी की पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी सी की, ठीक है, बी सी के पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो बी के लिए x2 y2 यही ले लेते हैं, इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। चलो अब फॉर्मूले में फिल करो, y2 कितना है हमारे पास 5 माइनस y1 कितना है 1 ओवर x2 4 माइनस x1 कितना है 2। सॉल्व करें तो ये क्या बना 4 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बना 12 इज इक्वल टू हमारे पास 16 माइनस का 4x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 ने मुड़ के 4 के साथ भी होना था, उसके बाद -4 ने x के साथ भी होना था, तो ये 16 को इधर शिफ्ट करें, ये 12 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस का 4x। तो ये हमारे पास कितना बन गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यही तो हमने निकालनी थी। तो ऐसे सम कंप्लीट होता है। दोबारा फिर आपको बता देता हूँ, उन्होंने बोला था कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमने पहले पॉइंट क्रिएट कर लिए, उसके बाद अगर वो एक ही लाइन के ऊपर है तो मतलब उनकी स्लोप सेम ही होने वाली है। तो ए बी की स्लोप इक्वल है बी सी के, तो दोनों को इक्वल रखा, दोनों के फॉर्मूले लगाए, वैल्यूज फिल की और हमारा आंसर है। एक्सरसाइज के 9 नंबर सम में बोला है कि शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो पॉइंट गिवन है हमने प्रूव करना है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर रखी है, उसके वर्टेक्स जो मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, इस बात को प्रूव करने के लिए हम 2-3 तरीके कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस अभी का कर लो उस हिसाब से, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, या फिर ट्रायंगल ला लगा लो, ठीक है। और सबसे इजी मेथड एक और भी है कि मिड पॉइंट निकाल लो। उन्होंने बोला नहीं है कि हमने कौन सा लगाना है, मैं मिड पॉइंट वाला लगा रहा हूँ। अब ये देखो, अगर मैं किसी भी तरह से प्रूफ कर दूं कि मेरे पास जो AC लाइन है, ये जो आपको ब्लू दिख रही है AC लाइन, इसका मिड पॉइंट, और ये जो दूसरी लाइन है BD ग्रीन वाली लाइन, इसका मिड पॉइंट अगर सेम आ जाता है तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं उनका मिड पॉइंट सेम होता है, ठीक है। तो बस हमने मिड पॉइंट निकाल कर प्रूव करना है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट, दोनों लाइन के मिड पॉइंट एक आगे, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। सो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं AC लाइन का, मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन। फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट निकालने का, x2 प्लस x1 ओवर 2। यही AC लाइन की बात कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। लगाओ, क्या आ जाएगा, x2 3 प्लस x1 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ओवर 2, तो कितना आ रहा है 1 ओवर 2। ठीक है, अब ये तो आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास मिड पॉइंट की जो x की वैल्यू है वो कितनी आई, 1 ओवर 2 आ गई है। ठीक है, अब y की निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम
उसके बाद y2 प्लस y1 ओवर 2 करेंगे तो करो y2 3 प्लस y1 वो कितना है माइनस का 1 है तो ये यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, ओवर 2। तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 2 ओवर 2 काट कर कितना आ रहा है 1। तो मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1। ये तो आ गया जब हमने a और c को सॉल्व किया। अगर हमने बी डी को सॉल्व किया तो ये ही आ गया, तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो जाएगी हमारी। तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी लाइन, बी डी की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। पहले x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो फॉर्मूला यही x2 कितना है माइनस का 3, उसके बाद प्लस x1 कितना है 4 और नीचे क्या है 2। सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/2 ही बन रहा है। लो x का कोऑर्डिनेट सेम ही आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा x का कोऑर्डिनेट 1/2 ही था, इसके अकॉर्डिंग भी 1/2 था। अब y का निकाल देते हैं, y के लिए फॉर्मूला ये वाला है ना, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो y2 कितना है हमारा 2, उसके बाद प्लस y1 कितना है 0 ओवर 2। लो सेम ही आ रहा है 2 ओवर 2 काट के आ रहा है 1। y का अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास 1 ही आया था तो इसके अकॉर्डिंग भी 1 है। तो अब हमने नीचे एक लाइन ज़रूर लिखनी है, आपको ये याद रखना है, लिख कर आना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ऐसे एक्सरसाइज के 9 सम आपके कंप्लीट होते हैं।